वुहेन अपने कल्टीवेशन रूम में होती है और वो वहाँ पे बैठ के मुगैंग के बारे में सोच रही होती है कि उसने किस तरीके से गुजन का साथ दिया और मेरी बात भी नहीं सुनी। लेकिन वो तभी खुश होती है क्योंकि डीमंस और इमोर्टल की लड़ाई की वजह से जो भी केओस पैदा हो रहा था उससे उसकी गॉड रेल्म की जो एनर्जी है उसके अंदर वो और पावरफुल होती जा रही थी और वो सबसे पावरफुल गॉड बनने के बस एक लेवल ही दूर थी। और फिर वो तभी थ्री हेडेड ड्रैगन को बुलाती है और उस पे एक कर्ज कर देती है जिसकी वजह से उसे मजबूरी में वुहेन की भी सारी बात माननी पड़ेगी और वुहेन उसे एक गॉड की भी सारी पावर भी दे देती है और उसे कहती है कि तुम्हें चिंगमू से ट्विन स्पीयर को चुराना होगा, जिस पे वो उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि गुजुन फैंगरेन को कहता है कि तुम्हें चिंगमू को ढूंढना होगा क्योंकि उसे 3 दिन के अंदर अंदर ही ट्विन स्पीयर को हेवनली पैलेस में देना होगा, जिसकी बात फैंगरेन मान जाती है और चिंगमू को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चिंगमू हाउची को लेके नॉर्थ सी में गया हुआ होता है बाइशुएन को ढूंढने के लिए और उनके पीछे पीछे वहाँ पे तियानची भी आ जाता है और तियानची को देख के चिंगमू भड़क जाता है और जिस पे तियानची से कहता है हाउची को कि तुम यहाँ पे इसके साथ क्या कर रही हो, जिस पे ये बात सेम उस वो हाउची भी उससे पूछती है कि तुम हमारे पीछे यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएगा, इस पे तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस पे चिंगमो गुस्सा आ जाता है लेकिन हाउची उन दोनों के बीच में आके लड़ाई को शांत करवाती है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि थ्री हेडेड ड्रैगन ये बात जाके को बता देता है कि वो सभी लोग नॉर्थ सी में गए हैं, जिस पे वुहेन उसे गॉड पावर देती है कि जाओ और जाके चिंगमू से ट्विन स्पीयर को वापस लेके आओ। और थ्री हेडेड ड्रैगन ऐसा करने के लिए वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग नॉर्थ सी के डीप में चले जाते हैं और वो सभी जाके देखते हैं कि उनके सामने तो एक आइस से बना हुआ गेट है जिसे चिंगमू अपनी पावर से ब्रेक कर देता है, यानी कि तोड़ के उसे अंदर चले जाते हैं वो सभी लोग। और वो तभी देखते हैं कि उनके अंदर तो एक आइस कॉफिन है। तो चिंगमू और त्वेंजी अपनी पावर से उसे तोड़ने लगते हैं लेकिन वो लोग उसे तोड़ नहीं पाते। लेकिन तभी चिंगमू अपने तिएनजिंग स्पेयर की मदद से उसे तोड़ने की कोशिश करता है और वो उसे तोड़ भी देता है। और तभी वहाँ पे उस आइस में से एक स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है जो जाके चिंगमू के अंदर समा जाती है और तभी चिंगमू के अंदर कुछ डिवाइन सेंस आ जाती है और तभी वो वहाँ पे वो सारी जगह कोलैप्स करने लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाइजू को पता लग जाता है कि इस जगह पे एक फॉर्मेशन लगा हुआ है और वो सभी को कहता है कि यहाँ से पीछे हट जाओ। और तभी वहाँ पे थ्री हेडेड ड्रैगन भी आ जाता है और वो भी उन लोगों पे अटैक करने लगता है पीछे से, जिस पे तिएनची और चिंगमू उस फॉर्मेशन में फंसे होने के बावजूद उससे लड़ रहे होते हैं। लेकिन थ्री हेडेड ड्रैगन अब जिसके पास गॉड की पावर होती है वो उन सभी से ट्रिक करके उन सभी को उस फॉर्मेशन में फंसा देता है और उससे ट्विन स्पीयर को लेके वहाँ से चला जाता है, जिस पे टीएनजी और चिंगमू दोनों एक साथ काम करने लगते हैं और वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगते हैं, जिस दौरान टीएनजी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और लेकिन वो अपनी उस चोट को दिखाते नहीं और प्रिटेंड करता है कि वो एकदम ठीक है। लेकिन वो सभी लोग उस फॉर्मेशन को तोड़ के वहाँ से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि टीएनजी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था जिसकी वजह से वो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। लेकिन वो फिर भी ये बात किसी को पता नहीं लगने देता और फिर तभी वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि थ्री हेडेड ड्रैगन उस ट्विन स्पीयर को लेके वुहेन के पास जाता है और हाउची बाइशुएन को लेके वहाँ से चेंजिंग पैलेस के लिए चली जाती है, जहाँ पे गुजुन उन सब दो सभी को देख के बहुत खुश होता है और वो देखता है कि हाउची और चिंगमू तो बाइशुएन को लेके आए हुए होते हैं, जिस पे वो कहता है कि मास्टर बाइजू आप हमें मिल गए। लेकिन वो ये बात मन में कहता है और फिर बाइशुएन के बारे में हाउची पूछती है कि इसे क्या हुआ, जिस पे वो कहता है कि जब वो अपना थंडर ट्रायल दे रहा था उसकी वजह से उसके कुछ स्पिरिचुअल सेंस डैमेज हो गए, जिसकी वजह से बहुत गहरी नींद में है। और जब भी वो गुजुन हाउची को कहता है कि तुम इतनी फिक्र मत करो वो एकदम ठीक है। और तभी
वो नोटिस करता है कि चिंगमू वहाँ से चला जाता है और फिर तभी वो चिंगमू के पास जाता है जो कि अकेला होता है और उसका कन्फ्यूज़न दूर करता है और कहता है कि बाईशु एनी मास्टर बाइजू है। और वो उसे बताता है कि जब मास्टर बाइजू जाग जाएंगे तो उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियस चिंगमू, तुम ही उनकी स्पिरिचुअल कॉन्शियस हो और तुम डिसअपियर हो जाओगे जब भी वो जागेंगे। जिसे सुन के चिंगमू हैरान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। जिस पे चिंगमू से कहता है कि मैं हाउची को गार्ड करना चाहता हूँ। जिस पे गुजुन उसे कहता है कि तुम्हें अपना ट्विन स्पेयर और तेनसिंग स्पेयर दोनों ही वापस देना होगा एवनली पैलेस में। जिस पे वो कहता है कि मुझसे तो ट्विन स्पेयर को थ्री हेडेड ड्रैगन लेके चला गया। जिस पे चिंगमू को गुजुन कहता है कि ज़रूर वो है नहीं, तुमसे ये उससे कहने के लिए कहा होगा कि तुम इसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि वो चाहती है कि डीमंस और इमोर्टल्स में लड़ाई हो। जिस पे गुजुन उसे कहता है कि तुम अभी फिक्र मत करो और तभी वो उसे वहाँ से चला जाता है चिंगमू। और तभी गुजुन सोचता है कि हाउची को पिलग्रिमेज हॉल ने अपना ओनर चुन लिया है। जिस पे और वो सोचता है कि सब लोग सोचते हैं कि हाउची का कनेक्शन गॉडेस सेंग्यू से कुछ ना कुछ ज़रूर है, लेकिन वुहेन हाउची को मारना चाहती है और उसे वुहेन की लॉयल्टी पे शक होता है। और तभी वो याद करता है कि वुहेन ही होती जिसने गॉडेस यूमी की डेथ के बारे में सबको बताया था। और मास्टर बाइजू ने जब ये सुना तो एक बहुत गुस्से में वो डीमन किंग के पास चले गए थे उसे मारने के लिए। जिस पे उसे वुहेन पे शक होता है और सोचता है कि कहीं वुहेन ने उन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वुशेन की जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो कोलैप्स करने लग जाती है, यानी कि वो धीरे धीरे बर्फ़ में जमना शुरू हो जाता है। जिस पे हाउची बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है और वो तभी फैंगरेन को वहाँ पे लेके आती है। जिस पे फैंगरेन भी उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो कुछ सोच नहीं पाती क्या करो। लेकिन तभी वहाँ पे चिंगमू आता है और चिंगमू उसे बताता है कि हमें अगर इसे बचाना है तो हमें 3 ट्रेजर्स की ज़रूरत होगी। और बताता है कि हमें सोल कैल्मिंग टावर, स्पिरिट गैदरिंग और डीमन गैदरिंग फ्लैग, इन तीनों की ज़रूरत होगी। और अगर हम इन तीनों को उसके पास रखेंगे जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल ठीक रहेगी। जिस पे वो ये सब मान जाती है और वो उसे कहता है कि लेकिन इन सभी चीज़ों को लाने में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जगह पे है। जिस पे वो उसे ये सब करने के लिए मना कर देता है चिंगमू हाउची। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि गुजुन मुगुएंग से मिलने के लिए जाता है और वो उससे बात करता है कि क्या तुम्हें याद है जब डीमन किंग तिएनची ने उस फॉर्मेशन को स्टार्ट किया था। जिस पे वो कहता है कि हाँ, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि उस दिन मेरी मास्टर यूमी की डेथ थी। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो जो तुम्हें बताया गया वो सच होगा। जिस पे वो कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो गुजुन। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें पता है कि ये बात वहाँ पे आके सब लोगों को किसने बताई थी। जिस पे वो कहता है कि वुहेन। और वो उसे कहता है कि हाँ, वुहेन, सिर्फ अकेली एक वुहेन ही थी जिसने ये बात आके वहाँ पे हर किसी को बताई थी। जिस पे मुगेंग उसे कहता है तो तुम क्या वुहेन पे शक करते हो। जिस पे वो कहता है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम वुहेन को जानते होगे, क्योंकि अगले 60,000 सालों तक तुम उसके साथ रहे हो। जिस पे मुगेंग उसे कुछ कहता नहीं और वो भी उसकी बात पे कहीं ना कहीं एग्री करता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। जिस पे गुजुन उसे कहता है ठीक है, अगर जब हमें चारों ट्रू गॉड के वेपन मिल जाएंगे और उसके बाद जब हम गॉड रेल्म को इस्टेब्लिश कर देंगे तो तुम गॉडेस यूमी की डेथ की असली वजह को जानने की कोशिश ज़रूर करना। और वो उसे कह के देते हुए जाता है कि उससे पहले तुम इमोर्टल्स और डीमंस के बीच के इस वॉर को ख़त्म करो जल्द से जल्द। और हमें पता लगता है कि जिंगू यूंग ये सारी बात जाके वुहेन को बता देता है और वो उसे बताता है कि मैंने वहाँ के कुछ गार्ड से ये भी सुना था कि वो किसी यूमी के बारे में बात कर रहे थे। जिससे सुन के वुहेन बहुत डर जाती है और एकदम बहुत गुस्से में आ जाती है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। और वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी पावर बढ़ानी होगी। और वो तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हाउची बाओशेन को बचाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ पे अकेले उन सभी चीज़ों को ढूंढने के लिए जाने की तैयारी करने लगती है। और चिंगमू उसकी मदद करना चाहता है और वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फैंगरेन उन्हें जाने से रोक देती है और कहती है कि तुम लोगों को भी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और हमें गॉड गुजुन के आने का वेट करना चाहिए।
जिस पे चिकमू भी उसे कहता है कि हाँ, हमें अभी वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, जिसकी बात आउची मान लेती है। और फिर वो उसे कहता है कि वहाँ पे जाना इतना भी आसान नहीं है। वो जगह एक अंडरग्राउंड पैलेस में है जिसे बहुत सारे इमोर्टल्स प्रोटेक्ट करते हैं, जिस पे वो उसे कहता है कि पहले गॉड गुजन को आ जाने दो, हम उनसे बात करके उसके बाद हम कुछ सोचेंगे कि हम किस तरीके से सोल रिजरेक्शन टावर तक पहुँचे। थ्री हेडेड ड्रैगन को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि वहाँ पे नॉर्थ सी में क्या हुआ था, जिस पे वो उसे बताता है कि उन लोगों को वहाँ पे बाइशुएन मिला था। जिसके बाद और इसी के साथ हमारे एपिसोड की विद एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू भाई।